अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना भाई दोस्त वकार विकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जितने परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर करे। जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आज का हमारा मौजू है बाप की अहमियत। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज़्ज़त की जाए। बाप एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता है। बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है और बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ बाप है। अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में आपको अच्छा मशवरा देने वाला कोई भी नहीं होगा। बाप एक मुक़द्दस मुहाफ़िज़ है जो पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी बहुत खुश उसलूबी से निभाता है। हमें अपने बाप की बातें गौर से सुननी चाहिए ताकि हमें दुनिया वालों की बातें ना सुननी पड़े। बाप के सामने नज़र झुका के रखना चाहिए ताकि अल्लाह पाक दुनिया में हमारा मुकाम ऊंचा करे। बाप का हुक्म मानना चाहिए ताकि हम खुशहाल हो सकें। बाप की सख्ती को बर्दाश्त करना चाहिए ताकि बाकमाल बन जाएं। हमें अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए ताकि हमारी औलाद हमारा एहतराम करे। अपने बाप की इज़्ज़त करें ताकि फैज़याब हो जाएं। बाप जन्नत के दरवाज़ों में सबसे बेहतरीन दरवाज़ा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने उसे हासिल करना है, उनकी खिदमत करके, उनकी फर्माबरदारी करके, या उसको खो देना है, उनकी नाफरमानी करके, उनसे बदतमीज़ी करके। ये सब हमारे ऊपर है। माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन याद रखें कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत तो मिल जाएगी, अगर बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ बाप दोनों की फर्माबरदारी करें, उन दोनों की खिदमत करें। बाप के सामने शफ़क़त से, इनकिसारी से झुके रहना चाहिए। इससे हमारी इज़्ज़त जो है वो बुलंदियों तक पहुंच जाएगी। हमें कभी भी अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने देना चाहिए। उनसे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिनसे उनकी आंखों में आंसू आ जाए, वरना जन्नत जो है वो हमसे चली जाएगी। क्योंकि वालिदैन ही जन्नत है। हम सब पे लाजिम है कि अपने वालिदैन की दिलो जान से खिदमत करें। बाप औलाद के लिए एक बहुत मजबूत ढाल है जो कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। बाप के साथ हुस्न सलूक करना जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से अफजल है। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होने के बावजूद उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपनी औलाद के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ ख़रीद कर ले आए। बाप चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, मगर घर की सबसे मजबूत ढाल वही है। अल्लाह का फरमान है कि अपने वालिदैन में से एक या दोनों अगर वो बूढ़े हो जाएं तो उनसे नरमी से पेश आओ, उनको हून तक ना करो, उनसे अपना लहजा नरम रखो, इनको झिड़कना ना, इनसे हमेशा अदब से और नरमी से पेश आना। ये हम पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करते रहना चाहिए। हमें कसरत से चाहिए कि हम अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें और अल्लाह पाक से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक, जैसे मेरे वालिदैन मुझ पर बचपन में शफ़क़त नरमी से पेश आते रहे हैं, मेरे परवरदिगार तू उनके साथ ऐसा ही रवैया पेश कर, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव कर मेरे मालिक। हमें ये दुआ अपने वालिदैन के लिए करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ
ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیے گا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی. آپ کا اپنا دوست بھائی وقار وکی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.